मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरैल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ निपातार्थ निरूपण प्रकरण में नयर्थ निरूपण में तृतीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर द्वितीय भाग में बोधार्थ को नहीं मानने वाले जो तार्किक हैं, उनको परास्त मानकर आगे कहते हैं, घटो न पट इत्यत्र घटपदस्य घटप्रतियोगिक भेदाश्रये अप्रसिद्धा शक्तिरेव लक्षणा नैपदं तात्पर्यग्राहकं तात्पर्यग्राहकत्वं द्योतकत्वमेवेत्युक्तम्। अतएव अन्योन्याभावबोधे प्रतियोग्यनियोगी पदयः समान विभक्तिकत्वं नियामकमिति वृद्धोक्तं संगच्छते। घटो न पट इत्यत्र घटो न पट यहाँ पर घट पदार्थ के घट प्रतियोगिक भेदाश्रय में अप्रसिद्धा शक्ति रूप ही लक्षणा है। यहाँ नए पद केवल तात्पर्य को ग्रहण कराने वाला है। तात्पर्य ग्राहक अर्थात द्योतक ही है, यह कहा जा चुका है। इसलिए अन्योन्याभाव बोध में प्रतियोगी तथा अनियोगी ये दोनों पद के समान विभक्तित्व अर्थात एक विभक्तित्व नियामक है, यह वृद्धों का कथन संगत होता है। यत्तु घटपदम पट प्रतियोगी के लाक्षणिकम नए पदं तु भेदवती अतो घट प्रतियोगिक भेदवान पट इति बोध इति तार्किकैरुक्तम। तन्न इसमें पुनः तार्किकों का यह कहना है कि घटपद घट प्रतियोगिक में लाक्षणिक है और नए पद भेदवान में लाक्षणिक है, इसलिए घट प्रतियोगिक भेद वाला घट है, यह बोध होता है। तन्न किंतु वह ठीक नहीं है, क्योंकि भेदवती नयर्थे भेदस्येकदेशत्वात् तत्र घटार्थान्वयापत्ते पदार्थे नान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायात् पदद्वये लक्षणा स्वीकारे गौरवाच्च भाष्यमते लक्षणाया निपातानां वाचकत्वस्य च स्वीकारा भावात् इति संक्षेपः।
किंतु उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थेनान्वेतु न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायेन नयर्थो भेदवान् तत्र भेदस्यैकदेशत्वात् पदार्थस्यान्वयो न स्यात्। पदा प्रयोज्य सांसर्गिक विषयता भिन्न विषयता संबंधेन सावधबोधे मुख्य विशेष्यतया उपस्थिति कारणम इति कार्य कारण भावस्येवोक्त न्याय मूलकत्वात्। ननु प्रोक्त न्याय स्वीकारे देवदत्तस्य गुरुकुलम इत्यत्र नित्य साकांक्षस्थले देवदत्त निरूपित गुरुत्व वत कुलमिति बोधो न स्यात् इत्यरुचेराः पदद्वये इति निपातानां वाचकत्वस्येति। किंतु उनका कहना यह ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थ के साथ अन्वित होता है। पदार्थ के एक देश के साथ नहीं अन्वित होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार नयर्थ भेदाश्रय के एक देश भेद के भेद में घट पदार्थ का अन्वय नहीं होने पाएगा तथा दोनों पदों में लक्षणा मानने में गौरव हो जाएगा। भाष्य मते लक्षणाया निपातानां वाचकत्वस्य च स्वीकारा भावात् इति संक्षेपः। यहाँ पर भाष्य के मतानुसार लक्षणाया निपातानां वाचकत्वस्य च स्वीकारा भावात् निपातार्थ विषयक मत्र पक्षत्रयं विद्यते। प्रयजति इत्यत्र प्रकर्षादीनां निपातार्थानां केवल धातुतो प्रतीत्या उपसर्ग संबंधात् तद्बोध इति उपसर्गानां द्योतकत्वम् एवेति प्रथम पक्षः। अतएव प्रयजति इत्यत्र प्रशब्दस्य प्रकृष्टज द्योतकत्वम् अत्र पक्षेमानं च क्वचित् संभविनो भेदा केवले निदर्शिता उपसर्गेन संबंधे व्यज्यते प्रपरादीना। प्रतिष्ठते इत्यादो स्थाधातोर गति निवृत्ति वाचकत्वेन उपसर्गानां वाचकत्व मपीति द्वितीयः पक्षः। अतएवात्र गतिवाचकत्व प्रशब्दस्य सिद्ध्यते। अत्रापि मानं च स्ववाचको विशेषाणां संभवात् यद्योतकोऽपि वा इति हरिकारिकैव संभूय धातु सर्गो अर्थं वदतः उपसर्गस्तु शक्तिमात्रं विदधाति इत्यर्थाभिधाने उपसर्गानां सहकारित्वमिति तृतीयः पक्षः। अत्रापि मानं शक्त्याधानाय धातुर्वा सहकारी प्रयुज्यते इति वाक्यपदीय वचनमेव। परं पक्षत्रयेऽपि उपसर्गाणां द्योतकत्वमेवेति पक्ष एवेज्यायान् धातूनाम् अनेकार्थत्वेन प्रतिष्ठते
इत्यत्र स्थाधातुरेव गत्यर्थबोधकत्वात्। अतएव उक्तम स्थादिभिः केवलेर्यत्र गमनादिर्न गम्यते तत्रानुमानाद् द्विविधात् तद्धर्मा प्रादिरुच्यते तथा चादि निपाते स्वपि पक्षत्रयम् तदुक्तम हरिणा निपातानां द्योतकाः केचित् पृथगर्थाभिधायिनः आगमा इव केऽपि स्युः सम्भूयार्थस्य वाचकः इति। एतत् पक्षत्रयेऽपि द्योतकत्वपक्ष एव न्याय्यः केवलानां चादीनाम् अप्रयोगात् तदुक्तम् वाक्यपदीये। चादयो न प्रयुज्यन्ते पदत्वे सति केवलाः प्रत्ययो वाचकत्वेऽपि केवलो न प्रयुज्यते एवंच प्रादीनां चादीनां च निपातानां द्योतकत्वमेव इति निश्चप्रचम्। इस प्रकार प्रादि और चादी जो निपात है उसका द्योतकत्व ही निश्चित है। भाष्यकार ने लक्षणा और निपातों का वाचकत्व दोनों को स्वीकार नहीं किया है। यह संक्षिप्त सारांश है। इस प्रकार वाक्यपदी का जो यह वचन है चादयो न प्रयुज्यन्ते पदत्वे सति केवला प्रत्ययो वाचकत्वेऽपि केवलो न प्रयुज्यते निपातानां द्योतका केचित् पृथगर्थाभिधायिनः आगमा इव केऽपि स्युः सम्भूयार्थस्य वाचका स्थादिभिः केवलेर्यत्र गमनादिभिर्न गम्यते तत्रानुमानाद् द्विविधात् तद्धर्मा प्रादिरुच्यते। शक्त्याधानाय धातुर्वा सहकारी प्रयुज्यते सवाचका विशेषाणां सवाचको विशेषाणां संभवाद्य द्योतकोऽपि वा क्वचित् संभविनो भेदा केवले रनिदर्शिता उपसर्गेण संबंधे व्यज्यते प्रपरादिना इत्यादि जो कारिका सब प्रस्तुत की गई है। इन कारिकाओं के अध्ययन से यह अंत में निश्चित होता है कि ये जो प्रादि चादि निपात हैं वह द्योतक ही है। और जो ये तार्किक लोग जो विभिन्न प्रकार के अपने मतों का प्रदर्शन करते हैं वह मत सर्वमान्य नहीं है और उस मत में अनेक कठिनाइयों की सामना करनी पड़ती है जो क्लिष्ट कारक है।
और इस स्थिति में उन तार्किकों के मतों का मानना अत्यंत कष्टकर है। इसलिए ये जो हरिकारिकाओं का उद्धरण है, उस उद्धरण आदि को ध्यान में रखते हुए प्रादि चादि निपातों को द्योतकत्व ही निश्चित रूप से माना जाए। इसमें कहीं कोई क्लेश नहीं होगा। इसके साथ यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।